श्री राम के सरयू में अंतर्ध्यान होने के बाद आखिर क्या हुआ अयोध्या का? कैसे चलाया लव कुश ने अयोध्या का राजपाट? और क्या आज के समय में भी मौजूद है श्री राम का वंश? आपने बिल्कुल ठीक सुना, आज के समय में भी मौजूद है श्री राम के वंशज। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप पर जितना पुराना इतिहास रामायण की कहानियों का रहा है, उतना ही प्राचीन रहा है श्री राम के वंश का इतिहास। श्री राम सूर्यवंशी थे और उनके वंश का उदय साक्षात ब्रह्मदेव से हुआ था। ये वंश प्राचीन भारत का एकमात्र ऐसा वंश था जो आज भी मौजूद है। महाभारत के युद्ध में भी हमें अयोध्या के एक सूर्यवंशी राजा का वर्णन मिलता है, जिसका युद्ध अभिमन्यु के साथ हुआ था। श्री राम के उस वंशज के बारे में जानने के लिए अभी ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करें तथा आज के समय में मौजूद श्री राम जी के उन जिंदा वंशजों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि श्री राम के चले जाने के बाद शुरू हुई थी अयोध्या की असली कहानी और श्री राम के बाद शुरू हुआ था उनके वंशजों का असली संघर्ष। तो वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। पृथ्वी की रचना करने के बाद धरती के संचालन हेतु ब्रह्मदेव ने अपने कई मानस पुत्र और पुत्रियों को उत्पन्न किया। ब्रह्मदेव के इन्हीं मानस पुत्रों में से एक थे मरीचि। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए। विवस्वान के समय से ही सूर्यवंश का आरंभ माना जाता है। विवस्वान के पुत्र का नाम वैवस्वत मनु था। अथर्व वेद के अनुसार वैवस्वत मनु ने ही सरयू किनारे अयोध्या नगरी की स्थापना की थी। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें से एक इक्ष्वाकु थे और इन्हीं के वंशजों ने आगे अयोध्या पर शासन किया। इक्ष्वाकु एक तेजस्वी राजा थे और इनके काल में सूर्यवंश की बहुत ख्याति बढ़ी। इक्ष्वाकु के वंश में आगे चलकर हरिश्चंद्र, दिलीप और भागीरथ जैसे प्रतापी राजाओं का जन्म हुआ। भगीरथ के पुत्र ककुत्स हुए और ककुत्स के पुत्र का नाम रघु था। रघु ने अपने पूर्वज इक्ष्वाकु के समान ही ख्याति पाई और इक्ष्वाकु की तरह इस वंश को रघु के नाम से भी जाना जाने लगा। रघु के बाद इस कुल को रघु कुल के नाम से भी संबोधित किया जाने लगा। रघु के वंश में नाभाग जन्मे। नाभाग के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र का नाम दशरथ था। दशरथ के पुत्र श्री राम थे और इस प्रकार ब्रह्मदेव के 67वीं पीढ़ी में राम जी का जन्म हुआ। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम जी के पुत्र लव और कुश थे। राम जी के बाद उनके बेटे कुश अयोध्या के साथ साथ पूरे दक्षिण कौशल के राजा बने तथा लव को आज के पंजाब क्षेत्र का राजा बना दिया गया, जहां उन्होंने अपने नाम से एक राजधानी बनाई जिसे आज लाहौर के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ही तक्षशिला के राजा भरत के बेटे तक्ष बने और पुष्करावती के राजा भरत के दूसरे बेटे पुष्कल बने। आज पुष्करावती को
पेशावर के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ही लक्ष्मण के बेटों अंगद को अंगदपुर और चंद्रकेतु को चंद्रावली का राजा बना दिया गया। ये क्षेत्र आज के हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। शत्रुघ्न का बेटा सुबाहु मथुरा और शत्रुघाती विदिशा का राजा बना। अयोध्या में शासन करने वाले कुश और उसके वंशजों ने श्री राम के वंश को आगे बढ़ाया। कुश के वंश में अयोध्या पर शासन करने वाले अनेकों राजाओं का जन्म हुआ। समय बीतता गया, युग बदलते गए और श्री राम का वंश आगे बढ़ता रहा। महाभारत से होते हुए कलयुग के आरंभ से अब तक वो वंश मौजूद है। पीढ़ियां भले बदलती गईं, लेकिन श्री राम के वंशज अपने कुल का इतिहास नहीं भूले। कलयुग आते आते श्री राम का वंश अनेकों भिन्न शाखाओं में बंट गया और इसलिए इन्हें अनेकों नामों से जाना जाने लगा। आज के समय में मौजूद शाक्य वंशी श्री राम के ही वंशज माने जाते हैं। सिसोदिया, कछवाह और मौर्य आदि भी श्री राम के ही वंशज माने जाते हैं। आज के जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोगों का संबंध सीधा श्री राम पुत्र कुश से है। महारानी पद्मिनी के अनुसार उनके पति भवानी सिंह राम पुत्र कुश के 309वें पीढ़ी के वंशज थे। इस घराने के इतिहास की बात करें तो 21 अगस्त 1921 को जन्मे महाराज मान सिंह ने 3 शादियां की थी। मान सिंह की पहली पत्नी मरुधर कंवर, दूसरी पत्नी का नाम किशोर कंवर तथा तीसरी पत्नी का नाम गायत्री देवी था। महाराजा मान सिंह और उनकी पहली पत्नी से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह था। भवानी सिंह का विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ, लेकिन इनका कोई पुत्र नहीं हुआ। उनकी मात्र एक बेटी है जिसका नाम दिया है। राजकुमारी दिया का विवाह नरेंद्र सिंह के साथ हुआ है। दिया के बड़े बेटे का नाम पद्मनाभ सिंह और छोटे बेटे का नाम लक्ष्यराज सिंह है। इस प्रकार आज के जयपुर राजघराने का संबंध सीधा श्री राम के वंश से माना जाता है। राजस्थान के मेवाड़ पर राज करने वाला सिसोदिया राजवंश भी श्री राम का ही वंशज माना जाता है। बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, राणा सांगा और राणा कुंभा जैसे वीर राजाओं का जन्म इसी वंश में हुआ था। आज भी सिसोदिया राजवंश के ध्वज में मौजूद सूर्य भगवान उनके सूर्यवंशी और श्री राम के वंशज होने का प्रमाण देते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि भारत में अनेकों ऐसे छोटे बड़े राज्य और जातियां मौजूद हैं जो श्री राम के वंशज होने का दावा करती हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर भी श्री राम के वंशजों का वर्णन मिलता है। आज भी थाईलैंड के राजा को राम की उपाधि दी जाती है। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि भारत में जन्मे अन्य 2 धर्मों के प्रवर्तक भी श्री राम के ही वंशज थे। जैन और बौद्ध धर्म की अनेकों किताबों में इसके संतों का राजकुमार होने का वर्णन मिलता है। महात्मा बुद्ध और महावीर जैन दोनों राजकुमार थे और दोनों का संबंध सूर्य वंश से था। इस प्रकार श्री राम का वंश कई मायनों में महत्वपूर्ण है। तो आपको श्री राम वंश की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।